नमस्कार दोस्तों। आज हम द वाइफ उपस्टेयर्स नामक उपन्यास के बारे में बात करेंगे, जो रेचल हॉकिंस द्वारा लिखित एक रोमांचक थ्रिलर है जिसमें रहस्य, धोखा और आत्मखोज की एक अद्भुत कहानी है। जेन एक युवा महिला है जो अल्बामा के एक समृद्ध उपनगर में डॉग वॉकर के रूप में काम करती है। उसका अतीत रहस्यमय है और वह एक नई पहचान और सुरक्षित जीवन की तलाश में है। उसका जीवन एडवर्ड रोचेस्टर से मिलने के बाद बदल जाता है, जो एक विधुर है और उसकी पत्नी ब्यू की रहस्यमय मौत के बाद से संपत्ति में अकेला रहता है। जेन और एडवर्ड के बीच एक जटिल और जल्दबाजी में विकसित होने वाला संबंध है, जिससे जेन को अपने सपनों की जिंदगी मिलती है। लेकिन उसकी खुशियां तब खतरे में पड़ जाती हैं जब उसे एडवर्ड की मृत पत्नी ब्यू और उसकी सहेली ब्लैंच के बारे में गहरे रहस्यों का पता चलता है। जेन की खोज उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है, जहां सत्य और धोखा इतने गहरे से बुने जाते हैं कि उन्हें अलग कर पाना मुश्किल होता है। वह ब्यू के जीवन और मौत के पीछे के सच को जानने के लिए दृढ़ होती है, जबकि अपने और एडवर्ड के बीच बढ़ती नजदीकियों को भी संभालती है। उपन्यास का क्लाइमेक्स एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब जेन और एडवर्ड के बीच के संबंधों की असलियत सामने आती है और ब्यू की मौत का रहस्य खुलता है। जेन को यह समझ में आता है कि सच्चाई की तलाश में उसने अपने अतीत से भागने की बजाय उससे सामना करने की ताकत हासिल की है। द वाइफ अपस्टेयर्स धोखे, विश्वास और आत्मखोज की एक कहानी है। रेचल हॉकिंस ने इस उपन्यास में पात्रों की गहराई और प्लॉट के चालाकी भरे मोड़ों के माध्यम से पाठकों को अंत तक बांधे रखा है। यह सारांश उपन्यास की मुख्य कथा और पात्रों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। रेचल हॉकिंस की द वाइफ अपस्टेयर्स एक ऐसी कृति है जो पाठकों को अपने रहस्यमयी प्लॉट और जटिल पात्रों के माध्यम से अंत तक बांधे रखती है। जैसे जैसे जेन ब्यू और ब्लैंच के अतीत में गहराई से उतरती है, उसे एहसास होता है कि उपनगरीय शांति के नीचे एक गहरा और अंधेरा विश्व है। एडवर्ड के आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे छुपे भयानक सच का सामना करने पर जेन को अपने विश्वास और आत्ममूल्य पर पुनः विचार करना पड़ता है। इसी के साथ वह उस शक्ति को पहचानने लगती है जो उसके पास स्वयं के भविष्य को आकार देने की है, भले ही उसका मतलब उसके सबसे डरावने सत्यों का सामना करना हो। उपन्यास के अंत में जेन अपने लिए एक नई दिशा निर्धारित करती है, जो उसकी चतुराई, साहस और उसके द्वारा चुने गए परिवार पर आधारित होती है। वह अपने अतीत से मुक्त होकर अपने भविष्य की रचना करने का संकल्प लेती है, जिसमें वह अपने लिए सच्चाई और सुरक्षा दोनों का निर्माण कर सके। द वाइफ अपस्टेयर्स न सिर्फ एक रोमांचक थ्रिलर है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय कहानी भी है जो पहचान, आत्ममूल्य और व्यक्तिगत शक्ति की खोज पर प्रकाश डालती है। रेचल हॉकिंस का यह उपन्यास उन पाठकों के लिए एक अद्भुत विकल्प है जो गहन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स और गहरे चरित्र चित्रण के प्रेमी हैं। हॉकिंस की कहानी बताती है कि कैसे बाहरी आकर्षण और समृद्धि के नीचे छिपे राज और अंधेरे कोने हो सकते हैं। जेन के चरित्र के माध्यम से हमें उसके संघर्ष और आत्मखोज की यात्रा का गवाह बनने को मिलता है, जिसे वह अपने रहस्यमय और कठिन अतीत से आगे बढ़ते हुए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होती है। कहानी यह भी दर्शाती है कि कैसे विश्वास, धोखा और व्यक्तिगत संबंध एक व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। जेन और एडवर्ड के बीच की बातचीत, उनके संबंधों के विकास और उसमें आने वाले तनाव ने इस बात को रेखांकित किया है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य क्या होता है, खासकर जब वह सब कुछ दांव पर लगा होता है। उपन्यास के अंत तक पाठक जेन के साथ उसकी यात्रा में गहराई से लगे हुए होते हैं, उसकी जीत और हार दोनों में सहभागी बनते हैं।
हॉकिंस ने इस कहानी को एक ऐसे अंदाज में पिरोया है जो न केवल तनाव और उत्तेजना का माहौल बनाए रखती है, बल्कि पाठकों को चिंतन और आत्मप्रतिबिंब के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार द वाइफ अपस्टेयर्स केवल एक रोमांचक थ्रिलर ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो पाठकों को उनकी सीमाओं का परीक्षण करने, अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उस सच्चाई की खोज करने की चुनौती देती है जो उन्हें मुक्त कर सकती है। यह उपन्यास एक यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव प्रदान करता है, जो इसे समकालीन साहित्य में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। दोस्तों, हमारी द वाइफ अपस्टेयर्स की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। उम्मीद है यह कहानी और हमारी चर्चा आपको नई दृष्टिकोण देने में सफल रही होगी। इस अद्भुत साहित्यिक सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही नए विचारों और कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।